मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जड़ती हो फूल झड़ियाँ। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। जितने बच्चे हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चों को थोड़ा सा समझा दें, उधर खेलना है। तो ये बच्चे पूरे पीछे ही हैं, तो ये सब डिस्टरबेंस करेंगे। तो जिनके बाल गोपाल हैं उनको समझाकर प्यार से, वहाँ वायरिंग भी काफ़ी, चटाइयाँ हैं, स्लिप होने का डर भी लगता है। तो निवेदन है सभी जो पेरेंट्स हैं, बस उनको वहाँ उस साइड में, सामने भी वहाँ स्थान बहुत है, वहाँ ले जाएं आप। हमारा विषय चल रहा है इस यूथ कन्वेंशन में सम्यक्त्व के 8 अंग के संबंध में। हमने अपने 2 सेशन में एक समझा निशंकित अंग किसे कहते हैं, सेकंड समझा निकांक्षित अंग किसे कहते हैं। हमने ये भी समझा ये गुण जो हैं ज्ञानियों को ही मूलतः प्रकट होते हैं, अज्ञानियों को तो प्रकट होते ही नहीं हैं। लेकिन ज्ञानियों को निश्चय और ज्ञानियों का व्यवहार क्या होता है। स्वरूप में निशंक होना ज्ञानियों का निशंक निश्चय से अंग है। बहिरंग में देवगुरु धर्म के प्रति शंका नहीं होना ज्ञानियों का व्यवहार अंग है। तो सच में देखा जाए निश्चय व्यवहार तो ज्ञानियों के होते, अज्ञानी के निश्चय भी नहीं हो, ज्ञानियों के अज्ञानी के व्यवहार भी नहीं होता है। तो अभी तो हम जब इस निश्चय व्यवहार दोनों ही ज्ञानी को होना है, हम क्यों फालतू माथा मारी करें। हम तो ज्ञानी है ही नहीं, अभी निश्चय भी नहीं और व्यवहार भी नहीं। हमने निश्चय व्यवहार का मीनिंग क्या होता है, निश्चय माने व्यवहार माने क्या। तो अब सामान्यपने कहा जाए आपसे कि निश्चय व्यवहार का सामान्यपने कहा जाए, जैसे कि कोई भी काम है, ख्याल में आया, मूलतः जो उपादान रूप कारण है उसे निश्चय कारण कहा जाता है। जैसे कि आगम में उदाहरण दिया है, आटे की रोटी बनी। काय की रोटी बनी? आटे की रोटी बनी।
आटे की रोटी बनी, तो आटे की रोटी बनने में, रोटी में मूल कारण कौन सा हुआ? आटा। और उसका जो बेलन है, चकला है, तवा है, गैस है, लाइटर है, चिमटा है, जो भी अन्य अन्य है, वो सहचारी कारण कहे जाते हैं। मूल कारण कौन सा है? आटा। तो व्यवहार से उसे सहचारी कारण कहने में अन्य चीजों को आता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमने सब चीज इकट्ठी कर ली, चिमटा भी है, चकला भी है, बेलन भी है, गैस भी है, लाइटर भी है, सब कुछ है, थाली भी है, आटा भी है, और रोटी नहीं बनी। तो रोटी नहीं बनी, तो रोटी नहीं बनने के काल में उसे कारण कहने में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया प्रश्न ख्याल में? रोटी बनी नहीं, अभी बनना बाकी है। बिना रोटी बने क्या उसको हम साधन कह सकते हैं क्या? कि व्यवहार से वो ये भी चकला है, बेलन है, ये कि सब काम, ये भी निमित्त कारण है। निमित्त कब कहने में आता है? जब काम संपन्न हो। जब काम संपन्न हुआ ही नहीं तो उसे कैसे कारण कहने में आता है? ऐसे ही किसका व्यवहार होगा? इसका निश्चय होता है। निश्चय माने क्या? जिसका स्वरूप में गुप्ती हो गई, स्वरूप का स्वाद आ गया, चैतन्य का सच्चा श्रद्धान हो गया, उसे निश्चय कहने में आता है। व्यवहार क्या है ज्ञानी का? बहिरंग में देव गुरु के प्रति निशंकित अंग होता है, इच्छाएं नहीं होती हैं, वो उसका व्यवहार अंग कहलाता है। हमारा आपका क्या है? न निश्चय भी नहीं हो ज्ञानी, हमारे अज्ञानियों का व्यवहार भी नहीं हो, तो हम करें क्यों फिर? तो कोई बात नहीं है। सामान्य पने श्रावक को, जैनी को 8 अंग का सामान्य श्रद्धान तो होना ही चाहिए। अब 2 बातें अपन ने पढ़ ली, कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी पढ़ ली? निशंकित और निकांक्षित। क्या अर्थ बताया निशंकित का? शंका नहीं होना। शंका किसमें नहीं होना? देव, गुरु, धर्म और प्रयोजनभूत तत्वों में निशंक होना। शंका नहीं होने का नाम निशंकित अंग है। अर्थात जैसा भगवान ने कहा, मुनिराजों ने कहा, जिनवाणी ने कहा, बहु शब्दशः सत्य है, उसमें शंका करने का स्थान नहीं है। ये निशंकित अंग हो गया। और निकांक्षित में क्या बताया? इच्छा नहीं होना, वांछा नहीं होना, लोभ नहीं होना। क्यों नहीं होना? उसका हेतु दिया। हेतु क्या दिया? तो आपने सब पढ़ा था, हम सबकी इच्छा है हम निरोगी रहें, धनवान हो जाएं, बाल गोपाल अच्छे रहें, बीमार ना पड़े, धन आता रहे, काम होता रहे, मकान बन जाए, अपना 1-2 गाड़ी आ जाए अपने पास। नहीं सबकी इच्छा होती है, सबकी सब उसके प्रयास भी करते हैं। इच्छा से होगा क्या? अब प्रश्न ये है, जो गाड़ी मिली, बंगला मिला, परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, इच्छा से मिले कि पुण्य से मिले? अरे बोल तो दो, कैसे मिले? पुण्य से। इच्छा से नहीं मिलते। जब इच्छा से मिलते ही नहीं तो अच्छा इच्छा करना क्यों? लॉजिक ख्याल में आता नहीं आता आपको भैया? जब इच्छा से मिलते ही नहीं, अब आप इच्छा करो हम निरोगी रहूं। शांति धारा में बोलते हैं ना, रतिकामम, बलिकामम, गजमारिम, फलामारिम। ये कब क्या हो रहा है? ये वही इच्छा कर रहे हो, भगवान के सामने इच्छा कर रहे हो। फिर बोल के आए हैं, प्रभु हमको तो कोई इच्छा है ही नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, रति कामम हो रही। फिर तो ख्याल में आता है इच्छा नहीं होना। इसमें 2 लाइनें पढ़ करके आगे बढ़ता हूं। देखो इसमें क्या लाइन लिखा, मैं मूल लाइन पढ़ता हूं। जगत के सभी जीव नित्य प्रातः काल उठ करके यह चाहते हैं। जगत के जीव माने अपनी बात चल रही है, बहुत समझदार है भाभी का बहन। हाँ, क्या कह रहे हैं? जगत के सभी जीव नित्य प्रातः काल उठ करके यह क्या चाहते हैं? मुझे वियोग, मरण, हानि, अपमान, धन का नाश, रोग वेदना ना हो। सब चाहते नहीं चाहते? जी चाहते ना, अपन तो यही चाहते हैं। निरंतर इनकी ही होने की शंका करते रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं। तो भी वियोग तो होता ही है ना, मरण तो होता ही है ना, धन हानि, बल हानि, अपमान, रोग, वेदना आदि पूर्व में बांधे गए जो कर्म है, उनके उदय के अनुसार ही होते ही हैं। धन का जाना, शरीर का रोगी होना, ये काय का है? उदय से ही तो काम होगा। फिर क्या कहा? इनको टालने में
किनको? शरीर के रोगी होने में, धन के जाने में, संयोग के वियोग होने में, मरण होने में। इंद्र, अहिमिंद्र, जिनेन्द्र, मंत्र, तंत्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि मरण तो आयु कर्म के नाश से होता है। खत्म हो गई बात। अब इच्छा करना, ख्याल में आया क्या करना? लंबे लंबे बाल हो जाएं, गंजे नहीं हो रहे, गंजे नहीं हो रहे। जब वो रामदेव को पहले अवतार हुआ था, नया नया जो रामदेव आया था 15-20 साल पहले, तो उसने नई थेरेपी निकाली कि नाखून घिसने से ऐसे करके आप बाल काले काले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। तो उस समय बंबई जाते थे तो देखो पूरे टाइम लोग वैसी मंजीरा बजाते थे बैठ करके, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते रहते थे। अब वो करते करते नाखून घिस गए, बाल तो आए ही नहीं। ख्याल में आया? अब नाम कर्म का उदय होगा ही नहीं तो बाल कैसे आएंगे तुम्हारे? ख्याल में आता है भैया? जिसके उदय है नाम कर्म का, उसका ऑटोमेटिक काम होगा नहीं होगा। एक सच्ची घटना घटी, मैं आपको बताता हूं। ये एक घटना है वर्णी जी की। जिनेन्द्र वर्णी का नाम सुना है आपने? और गणेश प्रसाद वर्णी, 2-3 वर्णी हुए हैं। गणेश प्रसाद वर्णी हमारे बुंदेलखंड के सागर के रहने वाले थे, सागर डिस्ट्रिक्ट के। वहां ज्यादा काम किया उन्होंने। तो ऐसा आया बचपन में वो गिल्ली डंडा खेल के आ रहे हैं। डंडा गिल्ली खेलते ना, गिल्ली पहले मार, अब तो खत्म, पूरे गेम हो गए, अब तो इतिहास के बातें हो गई। ये तो जो छोटी सी लकड़ी की इतना सा हिस्सा होता था, उसको जोर से गिल्ली को डंडे से मारा करते थे। ऐसा हम लोग खूब खेले बचपन में। तो उन्होंने वो खेला के सामने से एक आदमी आ रहा था, तो उसकी आंख में बहुत ज्यादा फोड़ा वोड़ा था। उस आंख में ऐसा लगा करके आ रहा था, बहुत फूल गई थी, मवाद वगैरह भर गई थी। तो जोर से गिल्ली मारी, और गिल्ली मारी तो गिल्ली मार कर उसके आंख में लगी, तो उसके अचानक उसका कुछ हुआ और बैठ गया वहीं पर। और बैठ गया तो वो घबरा गया वर्णी जी, अरे भैया अब ये मारेगा पीटेगा। 5-7 साल की उम्र थी उनकी। तो भाग करके घर में आके छिप गए। वो चला गया अपना आदमी घर में। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर घर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये पक्का मेरी माँ के कंप्लेंट, चिरौंजाबाई नाम था उनका, माँ का नाम चिरौंजाबाई, कंप्लेंट करने आया है पक्का। तो जा करके अपने घर के अंदर घुस करके एक लकड़ी का उठा गेहूं रखने का पात्र, उसके अंदर घुस करके बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि आपका बेटा किधर है? नहीं क्या बात है? अरे घबराए बहुत ज्यादा कि ये कंप्लेंट करेंगे, माँ मुझे मारेगी। तो बहुत अंदर सब सुन रहे बातें। तो क्या बात हो गई है? कि बोले मैं उनका धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद देने आए? क्या किया ऐसे मेरे बेटे ने? बोले उसने गिल्ली मारी, गंदा खून बह गया, आंख अच्छी हो गई है। सोचो आप। तो इससे सिद्धांत बना सकते हैं, गिल्ली खाने से आंख के रोग दूर हो जाते हैं। सेकंड सुनो घटना भैया, जिनेन्द्र जी, बड़ा चमत्कार। आप समझो कि इतनी घटना है कि घटना में जीवन निकल जाएगा बोलते रहेंगे। तो छोटेलाल जी वैद्यराज थे जयपुर में, बहुत बड़े वैद्य थे उस समय के। और वैद्यराज जी को बहुत सिद्धहस्त थे अपने नारी के देखने में। अब डॉक्टर पहले पूछता तुम्हें क्या हो गया, पहले के वैद्यराज पता था कि तुम्हें ये हो गया है, उल्टा सिस्टम है। ख्याल में आया? तो नारी देख के बता दें तुम्हें कौन कौन सा बीमारी हुई है। दुर्भाग्य से उनको बीमारी हो गई, बीमारी हुई, खुजाने की बीमारी हो गई, खुजली की बीमारी हो गई। इतनी बीमारी बढ़ी कि तकलीफ भयंकर बढ़ती गई। सब दवाई खाई, इलाज कराए, कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला तो उन्होंने बहुत समस्या से परेशान होकर के जहर खा लिया मरने के लिए। कि जीवन बेकल बेकार, खाओ तो खुजली, बैठो तो खुजली, जाओ तो खुजली, कोई काम करना मुश्किल हो गया। जहर खाया, बहुत गर्मी उत्पन्न हुई, होती होगी अपने को आइडिया नहीं है। ख्याल में आया? अब होती होगी, अपने कभी जहर खाया नहीं तो अपने क्या पता अपने को। तो अब भयंकर गर्मी हुई तो चले गए बाथरूम में, और वहां पर जाके बाल्टी से मग्गे से पानी डालते रहे। और चमत्कार ये हुआ कि स्वस्थ हो गया, बिल्कुल रोग दूर हो गया उनका। क्या मतलब इसका? जिसके उदय है पुण्य का, उनके लिए जहर भी दवा बन जाता है, और जिनके उदय है पाप का, उनके लिए दवा भी जहर बन जाती है। सुनते ना अपन, जो डॉक्टर बोलते हैं इनको दवाई का इन्फेक्शन हो गया, नहीं बोलते अपन, दवा इनको सूट नहीं कर रही है, मतलब दवा सूट नहीं कर रही, ऐसा होता है, उदय होगा। तो कुल मिला के सारभूत बात ये निकली,
इच्छाएं करना छोड़ दो, जगत के परिणामन को स्वीकार करो, जैसा होना है होने दो, इच्छाएं मत करो, इच्छा तो पुण्य के अधीन है, इतनी सी बात समझना। ठीक है, अगला देखो, अगला गुण का नाम है निर्विचिकित्सा। क्या बोला? आवाज कम आ रही है। निर्विचिकित्सा बोलिए। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा निर्विचिकित्सा। अब विचिकित्सा माने गिलानी होता है। विचिकित्सा माने क्या? गिलानी, घृणा करना, ग्लानि करना। ख्याल में आया? और निर्विचिकित्सा माने गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना। किसमें नहीं करना? देखना, सिंपल सी बात है। हमें जनरली इसमें ग्रंथ में बहुत विस्तार से चर्चा है, बड़ी प्यारी चर्चा है। अक्सर ऐसा होता है, हमें किसी के गरीब को देख करके, दुखी को देख करके मक्खी भिन भिना रही है, बीमारी हो गई है, कोढ़ हो गया है, अंग भंग हो गए हैं, हाथ पैर टूट गया है, कुत्ता पड़ा हुआ है, अंदर में एक हमको देखने का भाव नहीं आता, अंदर में गिलानी का भाव आता। अरे रे 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 रे, अरे रे रे, मल को देखकर गिलानी, अरे गंदी है, गंदी है, गंदी है। यहाँ ऐसा भाव आता कि नहीं होता? ज्ञानियों को स्वरूप ख्याल में आता है कि स्वरूप इस जाति का है। मल भी सुंदर है, गोबर सुंदर है कि नहीं है? अब नहीं बोलोगे आप। अरे गोबर सुंदर है कि है ना? क्यों? उसमें पुद्गल की वर्ग स्पर्श उसमें है, गंध उसमें है, उसमें अस्तित्व गुण है कि नहीं? स्वरूप से सुंदर है कि नहीं? हमें बेकार लगता है, अलग मैटर है। तो ज्ञानी स्वरूप से देखते हैं, अज्ञानी पर्याय से देखता है। अज्ञानी घृणा होती, ज्ञानी को समता आती है। हाँ देखो यहां क्या कहते हैं। अब देखना क्या कहा, ज्ञानी की दृष्टि देखो कहां से है। ज्ञानी देख रहे हैं स्वभाव से। क्या देखते हैं ज्ञानी? इस शरीर का स्वभाव ही मलमूत्रमय है, अपवित्र है। क्या में आया? असुचि है, इसलिए इसको देख क्या घृणा करना है इससे। कोई मुनिराज, ऐसी कहानी भी आई, उद्यान राजा की कहानी भी मिलती है कि राजा ऊपर चर्चा हुई, कौन राजा है, कौन धरती पर ऐसा है जो निर्विचिकित्सा अंग का धारी है, ऐसा चर्चा की गई। तो पता पड़ा कोई उद्यान राजा हैं जो धरती पर बहुत पवित्र हृदय के हैं। वो देवता ने रूप बनाया मुनिराज का, मुनिराज बन करके वहां चले गए, और जैसे वो आहार करने लगे तो उनको वॉमिट कर दिया जोर से। इतनी ऐसी वॉमिट की कि कई एरिया पूरा गंदा लगने लगे, बदबू बदबू फैल गई। उद्यान राजा उसी भक्ति से आहार कराते रहे, गिलानी नहीं हुई इनको। ऐसा एग्जाम्पल आता है। क्या में देखना, इसमें कितनी बढ़िया बात कही है। वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता है सम्यक दृष्टि, पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस पीप सहित दरिद्रता रोगादि सहित मनुष्य तिर्यंच के शरीर आदि के मलिनता दुर्गंध आदि देखकर सुनकर गिलानी नहीं करता है। क्यों नहीं करता गिलानी? स्वरूप जानता ही तो स्वरूप जाति का है। गरीब को देख के देखिए क्या झोपड़पट्टी में रह रहे बेचारे, अरे रे झोपड़पट्टी, देखो पानी कैसा पी रहा है। देखो हम जब बॉम्बे जाते हैं ना तो आप देखेंगे बॉम्बे के दोनों पटरी के दोनों साइड में नालियों, नाले के किनारे लोग रहते हैं, नाले के किनारे। ख्याल में आया? और मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति तो नाले के पानी को भर करके उसमें पानी डाल रहा अपने सर के ऊपर, और फुल्की गोलगप्पे बेचता होगा, सामने उसने लिखा था शुद्ध गोलगप्पे वाला। ख्याल में आया? कैसे जीवन जीते होंगे वो लोग। अब हमने सीन देख लिया, कौन सा? कि वो व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के उसके गंदी जो मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, वहां पर अपना मुंह साफ कर रहा है। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, हमको ऐसा। अब यहां से विचार करो, इसका उदय पाप का है, इसके इस उदय में साफ पानी भी नहीं है। देखो करुणा का पात्र है ये तो। अब दृष्टि चेंज हो गई, अंतर आया कि नहीं आया? अब ग्लानि नहीं होगी, करुणा आएगी उसके प्रति, आपको दया आएगी उसके प्रति, भाव बदल गया आपका। हाँ, चेंज हो गया भाव आपका। हम आपको दिखाते हैं, कई लोग ऐसे, कई सारे सीन हमारे पास हैं, हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में सीन है। आपको घबरा जाओ आप। एक बच्चे के छह हाथ हैं। ख्याल में आया? एक बच्चे का आप देखोगे जो पैर है, कम से कम 150 किलो का पैर 150 किलो का है। एक आदमी ऐसा, उसको बोलते हैं ट्रीमैन, बोलते ट्रीमैन। ट्रीमैन इट मींस क्या? हाथ की उंगलियों से जड़ें निकल रही हैं, पेड़ों की पत्तियां निकल रही हैं। ख्याल में आए? पेड़ों की पत्तियां, शाखाएं निकल रही हाथों से, जिंदा है। आप देखना, सर्च कर लेना ट्रीमैन, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा।
ख्याल में आया? एक बच्चा भी है, वो उसके पूरे इतने इतने बाल चेहरे पर, वो लगता है भालू आ गया ऐसा लगता है, आप देख के घबरा जाओ उसको। तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, चर्चा करना पसंद नहीं करते उसको हम। ख्याल में आया? हम देख करके हमको गिलानी, दे ऐसा स्वरूप कैसा है, हम वहां से विचार करो, देखो वैसी विराधना का फल है। बड़े पंडित जी लिखा है, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। ये क्या का फल है? विराधना का फल है। ये तो एक यहां से आगे तो गिलानी नहीं होगी। देखना इसमें लिखा हुआ है, मलिन क्षेत्र मलिन ग्राम ग्रहादि मलिनता दरिद्रता देखकर गिलानी नहीं करता है। अधिकार अंधकार वर्षा ग्रीष्म शीतादि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता। अपने को गरीबी तथा रोग को आना देखकर इष्ट का वियोग होना, अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय परिणाम मलिन नहीं करता। ख्याल में आया? देखना सामान्य पने भी आपको उसका सावधान हो जाए ना। जनरली हमारे क्या होता है ना, देखना हमारे घर का जो बच्चा होता है, जो अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का, वो पेशाब कर देता है ना, मल मूत्र का त्याग करता है, तो हमको ग्लानि आती है क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती ग्लानि आपको? आप समय दृष्टि हो गए हैं क्या? और मान लो पिताजी पर पेशाब कर दे, वो गंगा जल है, गंगा जल है, गंगा जल है, ये बाथरूम गंगा जल होती है, ग्लानि क्यों नहीं आती वहां? आप ज्ञानी बन गए हो क्या? वहां राग है पुत्र पुत्रादि में, तो उसका मल मूत्र छूने में शर्म नहीं आती अपन को। हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए हो, मल मूत्र का त्याग कर दे बिस्तर पर, तो जान निकाल दे माँ बाप की, कैसी हैं, यही लेटरिन कर देते हैं, यही बाथरूम कर देते हैं, शर्म भी नहीं आती है, बोल देते कम से कम, हम बाई लगा देते, वहां से वहां कर देते। अब बता कैसे काम चले? 2 स्वरूप हो गए घर में ही, अपना बेटा, अपने माता पिता, अपने बेटे को देखकर गिलानी नहीं है, और पिताजी को कितनी गिलानी आ रही कि नहीं आ रही। अब ये सोचो ना भैया, देखो ऐसा पाप का उदय आया पिताजी का, माताजी का, दादी का, दादा का, वो चल भी नहीं सकते, उनको होश ही नहीं, सेंस खत्म हो गया। कहीं होता ना सेंस खत्म हो जाता है लेटरिन बाथरूम का, पता नहीं कब लेटरिन बाथरूम निकल जाती है। देखो कैसा उदय आया पिताजी का, सेंस ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमें सेवा करने के लिए यदि आपने ये परिणाम बनाया, तो आपका मान लो ऐसी अवस्था आई, तो आपके पुत्र आपकी सेवा करेंगे। देख रहे हैं, एक माहौल बनता है। अभी हमने देखा एक वीडियो आया, उसमें वीडियो में ऐसा है, एक बहू का झगड़ा सास से हो गया, देखना दिखा देंगे कल आपको। तो सास को इतना मारा बहू ने, बाल पकड़ नीचे पटका जोर से, और चढ़ गई उसके ऊपर, और बच्चा ऊपर से देख रहा, सीढ़ी पर बच्चा डर रहा, घबरा रहा, रो रहा, मम्मी 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 कर रहा है, और बहू मारे जा रही है अपनी सास को। बराबर है? अब इसको पलटा मारो। अब उसने क्या सीखा होगा? ख्याल में आपको क्या सीखा होगा? ये करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ में। यदि हमने मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे पिताजी लगभग 83 इयर्स के हो गए, 83 वर्ष के हैं। ख्याल में हमारा प्रैक्टिकल मामला है। आज भी मेरे पिताजी बैठे हों तो हम सामने नहीं बैठते उनके, पहले वो बैठेंगे, बाद में मैं बैठता हूं। आज भी, जबकि हम इतने बड़े हो गए, और वो मान लो वो हम बैठे हैं कुर्सी पर, और कुर्सी एक ही खाली है, एक ही है जिस पर हम बैठे हुए हैं, और वो आए हैं तो हम उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से, पापा जी आप बैठ जाओ। अब इसका फल क्या निकला? हमारा बच्चा देखता रहता है। ख्याल में आया? तो हमें फायदा ये मिला कि हम जब कभी जाते हैं तो हमारा बच्चा खड़ा हो जाता हमको देख कर, पापा आप बैठ जाओ। ये सिखाया कि सीख गया? अरे बोल तो दो। कुछ सिखाना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा, कि ऑटोमेटिक हो गया काम? ये फायदा है। ये हमने गुण व्यवहार में भी गुण ला दिया, निर्विचिकित्सा का, घर में शांति हो जाए। ख्याल में आया? ये जो आजकल परंपराएं चल पड़ी हैं, वृद्धाश्रम भेजने की, छोड़ने छाड़ने की, सब खत्म हो जाएंगे भैया। ग्लानि नहीं करना, क्यों नहीं करना? उसके स्वभाव से देखना, इसके उदय ही पाप का है, उदय अनुकूल नहीं है। क्या करें? ऐसी शरीर की अवस्था होती है, शरीर अंग भंग हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, ऐसी स्वरूप शरीर का होता है। कोई बात नहीं है, ग्लानि नहीं करना, करुणा का पात्र बनाना उसको। तो इसका नाम क्या हुआ? निर्विचिकित्सा अंग। क्या बोला? 3 हो गए। कौन कौन से भैया? पहला पीछे वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा है अमूढ़ दृष्टि। कौन सा है? अमूढ़ माने क्या? मूढ़ माने मूर्ख,
अज्ञानी, मूर्ख, जड़ बुद्धि, अमूढ़ माने सम्यक दृष्टि। किसमें? अब देखना, इसमें बड़ी खास बात है। हम लोग क्या है, बहुत गलतियां करते जानबूझ करके। हमारे ख्याल में कि अपराध नहीं लगता हमको। हम जाने अनजाने में इतनी गलतियां, इतने कुछ पाप तो कंपलसरी होते ही होते हमारे। जैसे मान लो हमारा खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, ये तो होते ही होते पाप हमारे। तो ख्याल में आया? चलने में, व्यापार में पाप होता हमारा, झूठ बोलना पड़ता व्यापार में। ख्याल, गाड़ी चलाने में हिंसा होती कि नहीं होती? कितनी होती है ना, वो तो होगी ना, उससे बचना कहां संभव है। गैस जलाने में हिंसा है कि नहीं? झाड़ू में हिंसा है कि नहीं? ख्याल में पानी फेंकने में हिंसा है कि नहीं? अरे हाँ तो बोल दो फटाफट, है हिंसा। ये तो कंपलसरी हो ही रही है। कुछ पाप ऐसे जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अनावश्यक करते रहते, बैठे बैठे करते हैं। वो कौन कौन से पाप होते हैं? हम बैठ अनुमोदना कर रहे हैं कुदेव को, गुरु को, शास्त्र के, बैठे बैठे। जो अमूढ़ दृष्टि है वह जीव मिथ्या मार्गी जीवों की कभी भी अनुमोदना भी नहीं करता। कुमत की अनुमोदना नहीं करेगा। ठीक है भैया, क्या दिक्कत नमस्कार करने में, क्या दिक्कत नमस्कार करने में? नमस्कार में कितना बड़ा पाप। तब क्या करें, चलता तो है नहीं साहब, अब सोसाइटी में रहते हैं, उनके पास भी जाना पड़ता है, व्यवहार निभाना ही पड़ता है। इसमें क्या दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत? कुमत की अनुमोदना की है आपने। ख्याल में आता है? इसमें देखो क्या कहा, नरक त्रियंच कुमर्ष्यादि गतियों का, घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग, उसकी कुमार्गी की अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की मन से प्रशंसा नहीं करना, वचनों से स्तवन नहीं करना और काय से अनुमोदना नहीं करता, वह मूढ़ दृष्टि अंग है। ख्याल में आया? बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुदेव को मानना, कुगुरु को मानना, कुशास्त्र को मानना, कुदेव को नमस्कार करना। ख्याल में आया? जगह जगह सिर झुका देना, अनुमोदना कर देना। कोई कुआं, घर जाओ, किसी ने गृह प्रवेश कराया हो, बहुत बढ़िया घर बनाया आपने, बहुत बढ़िया घर बनाया, अनुमोदना करी गए काम से। ख्याल में आया जिनेन्द्र जी? लगता है पाप कर रहे हैं अपन। हमारे यहाँ जबलपुर में हमारे साधर्मी का मकान बना नया, उसमें अभय कुमार जी भाई साहब जो अपने देवलाली वाले हैं, वो वहां गए थे। ख्याल में आए? उनको बुलाया, हमको बुलाया, दोनों को बुलाया, हम लोग सब विधान कराया। तो उसने पैर पड़े, गृह स्वामी ने पैर पड़े, पति पत्नी ने पैर पड़े। मतलब क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने। इन्हीं का बहुत बढ़िया घर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। क्या ग्रह विरक्ता भव, क्या दिया? ग्रह विरक्ता भव, घर से विरक्त हो जाओ। कौन आशीर्वाद दे ऐसा? इन्हीं का बहुत बढ़िया बनाया है। कई तो ऐसे बुद्धिमान होते हैं, ये बाथरूम सही नहीं बनाया, आपको थोड़ा सा तिरछा बनाना चाहिए था। अगले ने पैसा पूरा बना लिया, खर्चा कर दिया, ओपनिंग कर दिया, तुम सलाह देने आए भाई साहब उसको। चुप रहो ना। लेकिन हम किस बात के? हमारे तो नेचर में ही है ना कुछ एक्स्ट्रा बताने का। कोई महिला साड़ी लेकर आई, साड़ी आई 10,000 रुपए की, दिखाई साड़ी 10,000 की आई, कहां से लाई? नहीं है तो ठीक, थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, इनको साथ में ले जाए देवी जी को। तो तुम्हें करना क्या है? उसने खर्च कर दिया, उसकी पसंद से लेकर आ गई। हाँ बोल में बात खत्म करो। लेकिन हम कैसे हाँ बोलते हैं? ख्याल में आता है? अनुमोदना भी नहीं करना, किसी की अनुमोदना भी नहीं करना, सामान्य व्यवहार निभाना। आपने घर बनाया है भैया, और स्वाध्याय करना। यहाँ पर नया घर नहीं बनाना, बहुत घर बन गए अपने तो, ये अंतिम घर बनाना, अब दोबारा घर नहीं बनाना। ख्याल में आया? इससे विरक्त रहना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, घर में जनवाणी का केंद्र बनाना, यहां स्वाध्याय करना। रो ये प्रेरणा कौन देता है? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वही पत्नी बनी, पत्नी से फिर वो ही भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना रहा। ऐसा हाल है। किसी की शादी हो जाए तो अनुमोदना करना कि नहीं करना? बहुत बढ़िया काम किया भैया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या का बढ़िया काम किया? तुम दुखी, वो भी दुखी, सामान्य व्यवहार। ठीक है भैया, कोई बात नहीं भैया, अब ऐसा आशीर्वाद दो भैया, आपकी शादी हो गई है, रोज स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करके सोना। ख्याल में आया? अपन तो कितने पाप करेंगे विवाह के पश्चात। तो
ख्याल में आया? कोई बात नहीं है, आप स्वाध्याय करना, जिन मंदिर रोज जाना, रात पूजन करना, ये क्यों नहीं बोलते हैं हम? चुप करते अपने हिमालय जी बोल रहे थे, कहाँ गए हिमालय महाराज हमारे? वो गाना गा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल। हो गया काम, हजारों साल जिए। काय के अनुमोदना कर रहे अपन? ये राखी रक्षाबंधन बना बना के आनी परेशान है, धागा बांध बांध के परेशान है। अपना पर्व है कोई क्या? अपना पर्व है ही नहीं, लेकिन आज मरा जा रहा है धागे के चक्कर में। ये प्रेम संबंध एक दिन का ही होता है कि बहन भाई का? वो तो शाश्वत होता है ना, जन्म मरण तक साथ चलता है ना। उस दिन क्यों? और वो गीत चलता जोरदार, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, और प्यार के बदले संसार, संसार बन गया। कितने खुश हो रहे हैं आदमी। कोई बात नहीं है, यदि आपको व्यवहार भी निभाना, कोई बात नहीं है, तो ये संकल्प लेना बहन से, बहन ही नहीं मांगे, क्या लाए हमारे लिए, क्या लाए हमारे लिए? इस बात तो सोने का हार लूंगी। अरे तो चक्कर ये, हमारे घर में बचपन में हम तो खैर पढ़ते थे ना, तो पापा हमको पैसा दिया करते थे, 100-100 रुपए दे दिया दोनों तीनों भाइयों को कि भैया ये हमारी राखी बांधेंगे ना, तो तुम 100 रुपए बहन को दे देना। हम भी चलते, हम क्यों दें? तो वो बोलती थी देखो पापा 100 रुपए हमको, हम नहीं देंगे, मत बांधो राखी, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, मत बांधो, हमें क्या है। अरे मांगती क्यों है तुम? मत मांगो ना। आप इसके राखी बांध रही हो क्या? पैसे के लिए? कोई बांधना भी हो तो ये संकल्प ले भाई से, भैया तुम जीवन भर स्वाध्याय करना, दान करना, तीर्थ यात्रा में साथ में लेके जाना, यदि हम बीमार हो तो संबोधन करने आना। इसका संबंध निभाना, क्या संबंध निभाना? सोने के हार का और चांदी के पायलों का, इसका संबंध निभाना। कितने लोग हैं ये संबंध निभाते हैं, ये बोलते हैं बहन से, पता ना तो करना। कितने लोग अपनी बहन से कहते हैं कि बहना तुम रोज स्वाध्याय करना, भैया तुम रोज स्वाध्याय करना, संकट में सुख में दुख में मुझे संबोधन करना। कौन बोलता है? हम भी हाथी जी कर ले रहे हैं अपना। देखो एक मिनट निकला वीर, अनुमोदना की तो हो गया काम। ख्याल में इसका ही काम गड़बड़ हो गया, ये लिखा है इसमें। तो अनुमोदना भी नहीं करना, कुमत की अनुमोदना भी नहीं करना। चलता है, होता है, इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा वो चलना चाहिए। अब थोड़ा लोक मर्यादा भी चलती है, व्यवहार है वो तो पालना ही पड़ता है। क्या व्यवहार पालना पड़ता है भैया आपको? क्या व्यवहार पालना है? संसार में घूमते रहना। अमूढ़ दृष्टि, ज्ञानी के चित्त में जरा रंच मात्र स्थान नहीं है। मरना पसंद करेगा टोडरमल जी जैसा। मरना मंजूर था, परंतु कुमत के सामने झुकना मंजूर नहीं था। सोचो आप, प्राण दे दिए उन्हें टोडरमल जी ने। तो क्या कल्पना की होगी जब चौथा पांचवा अधिकार लिखा टोडरमल जी सामने, और राजा के पास शिकायत पहुंच गई। राजा ने कहा इनको मृत्युदंड दिया जाए, और मालूम पड़ गया टोडरमल जी साहब को मेरी मृत्यु होने वाली है। 5-4 हजार लोग सामने खड़े हो गए चारों ओर, और हाथी विशाल का हाथी सामने खड़ा हुआ और चिंघाड़ रहा है, और सामने टोडरमल जी साहब लेट गए उसके सामने। क्या सीन होगा, कल्पना कर सकते हैं आप? हाँ पर हम होते भैया सॉरी, गलती दोबारा नहीं करेंगे, आप गलती हो गई, हम ध्यान रखेंगे। नहीं बोलते थे हम, कम से कम नहीं बोले ना ये वाली बात। एक बार कुमत की अनुमोदना मैंने कर दी, अनंत काल मुझे 4 गतियों में घूमना पड़ेगा, मैं नहीं अनुमोदना कर सकता। क्या हिम्मत दिखाई होगी, सोचो आप। वो हाथी कितना समझदार, संगी पंचेंद्री हाथी, पैर ना रखे टोडरमल जी के ऊपर, ओके, उसके आंख में आंसू आ रहे। तो उन्होंने समझाया, हाथी को संबोधन किया, हे गजराज, राजा आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा काम है, कोई बात नहीं है। किस दर्द के साथ हाथी ने पैर रखा होगा, 1 सेकंड में प्राण निकल गए। अकलंग निकलंग ने क्या काम नहीं किया? ख्याल में अनुमोदन तो नहीं की कुमत की, निकलंग को मरना पड़ा, और अकलंग ने भाई का बलिदान दिया। ख्याल में आया? अब कल्पना करो क्या सीन होगा उस समय। 2 भाई भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, और वो अब राजा के पकड़ में आने वाले हैं, सैनिक के पकड़ में आने वाले हैं। निकलंग ने कहा भैया तुम भाग जाओ, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो हमसे, तुमको 2 बार में नहीं, हमको 1 बार में याद होता है, हमको 2 बार में याद होता है। आप प्रभाव न करना। क्या ताकत होगी, देखो आप कल्पना करके देख लो क्या होगा, सोचो आप। जिन सेनाचार्य की बचपन में मां, वो जब वो गर्भ में थे, उसमें राजाज्ञा थी। क्या राजाज्ञा थी? जो व्यक्ति छना पानी पीते हुए पाया जाए और रात्रि भोजन ना करते पाया जाए, उसको मृत्युदंड दिया जाए। ये राजाज्ञा थी। हम तो बहुत सुखी हैं आज इस काल में। तो
क्या भैया अनिल भाई के दो क्या नियम थे? जो छानकर पानी पिए और रात्रि भोजन ना करे उसे मौत की दंड दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहते उस समय के लोग? उस समय के लोग रात को चिमनी जलाया करते थे, चूल्हे में आग लगा देते थे और धुआं निकलता था ऊपर से। तो राजा के जासूस घूमते थे पूरे शहर में चारों ओर, कहां कहां रात्रि भोजन नहीं बन रहा है। तो चिमनी का भैया ठीक है, क्या काम चल रहा है, बर्तन की आवाज करते थे, घड़ंग 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 आवाज, कुछ काम चल रहा है बचने के लिए। ऐसा कर क्या समय होगा सोचो आप। अब क्या हुआ, जिनसेन आचार्य की मां जब जिनसेन गर्भ में थे, ख्याल में आया, तो उस समय में वो जब भाग रहे थे, उसकी मां कहीं गई तो मां ने छानकर पानी पिया, वहां पर पकड़ लिया उनके सैनिकों ने, तो भागते समय उसका प्रसव हो गया और जन्म हो गया। तब जिनसेन जब बड़े हुए तो मालूम पड़ा कि ऐसी घटना घटी है, मेरी मां को इस कारण से मौत मिली, वो देहांत हो गया। प्रतिज्ञा ली, डेली में 500 लोगों जैन बनाऊंगा तब मैं आहार ग्रहण करूंगा, और प्रतिज्ञा निभाई। सोचो अब क्या होंगे। हम तो पानी छान कर नहीं पी पा रहे यहाँ पर, ये नहीं कि आपके कितने कैंपर लगे हुए, सब अनछने पानी मारा मामला है ये। तो अब बुरा लगेगा आपको, दोबारा बुला लेना यार भैया नेक्स्ट ईयर 2026 में। हमको छानकर पानी पीने नहीं आ रहा, छन्ना लगाना नहीं आ रहा। हम सारे अपने, देखा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो अपने सूट लेकर आए, साड़ी लेकर आए, मेकअप की किट लेकर आए, साबुन लेकर आए, जो लेकर आए, छन्ना कौन कौन लेकर आया? लगाते क्यों नहीं महाराज? दिया है तो लगाते क्यों नहीं फिर? ये लगाना चाहिए ना, ये कैंप रखे हुए हैं बिना छने पानी के, लगाना चाहिए। अब मान लो वहां किचन में पानी ऊपर से निकल रहा है छन्ने से, तो सब हाथ धो लेंगे, फिर विकल्प नहीं से खोल के दोबारा बांध दें छन्ना, हमको विकल्प ही नहीं आता, हम लोग को निश्चिंत है? नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, ये सामान्य बात है, ये तो हमारे बेसिक लक्षण है ना। ये तो छानकर पानी पीना, अनछना पानी नहीं पीना, जिन मंदिर जाना और जमीकंद का त्याग करना, ये तो बेसिक लक्षण है ना। जैनियों की पहचान यहां से होती कि नहीं होती? अब चलता तो है, अब बिस्लरी का पानी क्या करें, वो तो ठीक है, वो क्या करें साहब, वो तो आजकल कहां से लाएं पानी, कहां छन्ना आ रहा है, कहां क्या आ रहा, गड़ 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 पी लेते हैं, आसान है। आजकल तो शुद्ध आता है, वो बहुत बढ़िया आता है, बिस्लरी का है, जीव रहित होता है, साफ है शुद्ध नहीं है। क्या कहा भैया? साफ है शुद्ध नहीं है, शुद्ध प्राशक होता है, शुद्ध छान करके होता है। कदाचित पीना पड़ता हो आपको, अनमोना मत करना, चलता है यार तुम भी पी लो हम भी पी लो, क्या फर्क पड़ने वाला है यार, तुम भी कमाल कर रहे हो भैया, ऐसे नहीं बोलना। ये गलती मानना कि मेरे में कमी है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी अपराध है, मेरी कमी है, ऐसा स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हम? अनमोना क्यों करना? तू भी पी ले मैं भी पी लूं, दोनों बराबर हो गए। अभी ऐसा होता है आपका होली में, अभी होली खेलते नहीं खेलते आप लोग? कई लोग होली खेलते थे ना, पहले हम भी बचपन होली खेलते थे, तो जब होली के दिन आता था ना तो हम लोग सुबह सुबह निकलते थे 8-9 बजे, तैयार होकर मैंने पुराने कपड़े पहनकर निकलते थे, उसका नाम तैयार होना कहलाता था। पुराने कपड़े पहन के निकलते थे और फिर दोस्तों में रंग पेंट की लगाने के से पूरा चेहरा पोत देते थे, फिर निकले एक एक मोहल्ले जाते थे, कोई दिख गया, दोस्त दिख गया, वो साफ सुथरा दिखा, अरे ये कैसे चेहरा साफ सुथरा, पकड़ो इसको, पूरा उसको रंग पेंट, अच्छा ये बराबर हो गया, अब ठीक है, अपनी टोली में आ गया। फिर आगे बढ़े, फिर उसके घर गए, नीचे आ नीचे आ नीचे आ, वो नीचे नहीं आया तो पकड़ पकड़ के यहां से घूमकर कूद करके पकड़ के लेके आए, उसको भी काला पीला कर देते थे, तब शांति पड़ती थी। तुम साफ कैसे हो भैया? तो हम बिस्लरी पिएंगे तो तुम नहीं पियोगे, तुम भी पियो हम भी पीते। अनुमोदना नहीं करना, अपना अपराध जानना, ठीक है? तो ये है कुमत की अनुमोदना नहीं करना, किसी तरह से भी कुमत की अनुमोदना नहीं करना, अपनी कमियों को पहचानना, कमियों को मानना, इसका नाम क्या हुआ? इसमें एक लाइन लिखा है, देखना मैं क्या बात कहता हूं, देखा इसमें लिखा है, देव यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि पूजन करते हैं ना, मैं छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, दान दूंगा, जीवों को मारकर चढ़ाऊंगा, ऐसा बच्चे जी जावे उसकी मैं चोटी उतारूंगा, है ना? बाल कटवाते नहीं कटवाते? अभी क्या हुआ ना, उसको अपना ये जो पवन कल्याण है आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम, उसका जो लड़के को आग लग गई, वो बच गया, वो
उसकी माँ जो है वो है रसियन। हाँ, उसने प्रतिज्ञा ली थी, यदि मेरा बच्चा सुरक्षित है मैं अपने बाल दान करके आऊंगी। उसका बच्चा सुरक्षित रह गया, गंजी हो गई है, वो बाल कटवा के आ गई। ध्यान में आया? यहां क्या, ऐसा मानना इत्यादि जो बोलते हैं वह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का ही प्रभाव है। सोचो आप, जो सौदेबाजी कर रहे हैं, मंदिर में छत्र चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दान दूंगा, प्रतिज्ञा तीर्थ यात्रा करूंगा, फला करूंगा, ये करूंगा, ये सब के सब तीव्र मिथ्यात्व का प्रभाव है। अंतिम लेते हैं 5-7 मिनट में, ठीक है। एक बाद कौन सा है? 5वां उपगूहन। कौन सा है भैया? कौन सा है? नाम नहीं आया, फिर से बोलना जरा। पहला कौन सा था? आवाज ही कम होगी। पहला कौन सा? पीछे वाले बड़े मजे में बैठे रहते हैं, न दिखते हैं, शांति से बैठे, न पूछ सकते उनसे अपन तो। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां उपगूहन। उपगूहन माने क्या? गुह माने छिपाना, गुह माने क्या? छिपाना। उपगूहन अच्छी तरह से छिपाना, प्रॉपर से छिपाना। उसको क्या छिपाना? लेकिन क्या छिपाना? उसका उत्तर दिया है, यदि कोई रत्नात्रय के मार्ग से विचलित हो रहा हो, कुछ साधर्मी में दोष हो, विद्वान में दोष हो, ख्याल में मुनिराज में दोष हो, उनके दोषों की चर्चा नहीं करना, गली गली में छिपाना, उपगूहन करना। ख्याल में आया? साधर्मी के दोष बाहर हल्ला गुल्ला नहीं करना। हमने बहुत देखे पंडित, एक पंडित देखा था, विदाक शास्त्री आया था, खड़े खड़े आलू की चाट खा रहा था। अरे संबोधन करना जाकर, उसको स्थितिकरण बोलते हैं अपन तो। ख्याल में आया? यदि इससे क्या होगा, आपने एक की बुराई की है तो पूरे में कलंक लग जाएगा ना पूरे विद्वानों पर। ये सारे ऐसे विद्वान होते होंगे? हो सकता क्योंकि दोष, कुछ कमी हो, कुछ कमजोरी हो, कुछ समस्या उसकी हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब एक घटना ऐसी घटी, आपको ना सीता जी को वनवास हुआ है ना, सीता जी को वनवास हुआ। प्रश्न पूछा भगवान से, मुनिराज से कि ऐसा क्यों हुआ। सीता जी पे लांछन लगाया गया कि वो अशोक वाटिका में रही, रावण के यहाँ रही, रावण के यहाँ रही तो रामपा सेवन का काम हुआ होगा, तो शुद्ध कैसे रही। धोबी ने आरोप लगा, जो भी घटना घटी, बराबर है ना। बाद में इनको लांछन को शुद्ध करने अग्नि परीक्षा देने पड़ी। दारा ने पूरा महाकाव्य पश्चाताप काव्य लिखा इसके ऊपर जबरदस्त। अब प्रश्न में लांछन, सीता निर्दोष थी बिल्कुल, फिर लांछन क्यों लगा? जानते क्यों? उसमें ऐसा लिखा कि सीता जी के पूर्व भाव में सीता जी का जीव जो था वो गांव में रहता था। उसी समय में कोई छुल्लक और छुल्लिका, छुल्लक छुल्लिका दोनों नगर के बाहर में आए और दोनों तत्व की चर्चा कर रहे थे। सीता जी ने देखा उनको और दोनों को देख करके पूरे में हल्ला गुल्ला कर दिया। दोनों प्रेम की बातें कर रहे हैं, वो प्रेम की बातें, उनका बहुत अपयश हुआ। इसके अपराध के फल में सीता पर लांछन लगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, हम रोज यही कर रहे हैं बैठ करके, फला ने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया। मैं बहुत जानती हूँ, बहुत चतुर है, वो समझती क्या अपने आप को, मैंने बहुत देख ली ऐसी चुड़ैल है पूरी। अरे हो गया, चुड़ैल है। ये जो हम हर बार है जो अपने सुबाक के झर रहे हैं हमारे मुंह से किसी के लिए, बिना देखे, बिना समझे, बिना पहचाने, बिना पता, कुछ है नहीं उसके बारे में, उससे पूछा ही नहीं है हमने क्या बात, उससे गई नहीं उसके पास, तो ख्याल में आया, उस पर आरोप लगा दिया। उसका फल क्या निकलेगा? धर्म की अप्रभावना होगी। इसलिए साधर्मी को देख करके, विद्वानों को देख करके, मुनिराज को देख करके, उनके दोषों को देखकर चर्चा मत करना मोहल्ले पड़ोस में। ख्याल में आया? दोषों को छिपाना, उपगूहन करना, क्योंकि वो जिन धर्म का स्तंभ है, वो साधर्मी जिन धर्म का स्तंभ है, जिन धर्म का आइटन है, वो कोई दोष हो सकता है ना। वो किसमें दोष नहीं है संसार में, बताना जरा। आप निर्दोष हो पूरे क्या? हम निर्दोष है पूरे क्या? ये मत समझना जो यहाँ गद्दी सब निर्दोष हो गया है। कोई निर्दोष नहीं है यहाँ पर बैठने वाला, सब दोषी है कुछ ना कुछ। कोई कम ज्यादा का मामला होगा। ख्याल में आया? अपने दोष का विचार करना, भैया उदय से दोष हो गया होगा, अपने को दोषों को छिपाना, गुणों की चर्चा करना। ख्याल में आया भैया? इससे क्या होगा? जिन धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, प्रभावना होगी जिन धर्म की।
साधर्मी को, साधर्मी के दोषों को देखकर चर्चा नहीं करे। इसमें क्या कहा देखना, इसमें लिखा एक लाइन लिखी है, जैसे माता की पुत्र से ऐसी प्रीति होती है कि कदाचित पुत्र कोई अन्याय या खोटा कार्य भी करे तो माता क्या करती है, हल्ला करती पूरे मोहल्ले में? नहीं करती, खोटे कार्य को छिपा देती है, ढांक देती है। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष को धर्म से, साधर्मी से ऐसी प्रीति होती है, यदि कोई साधर्मी को कर्म के उदय से, अज्ञानता से, अशक्ति से, व्रत में, संयम में, शील में दोष आ जाए या बिगड़ जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका आच्छादन करता है, दोषों को छिपाता है। ख्याल में आया? इस तरह से उसका पालन करता है। अपने को भी व्यवहार रूप में उपगूहन अंग का पालन करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे भैया? अरे हाँ तो बोलो, ना बोलो। इतना सामान्य नियम लेके चले जाएं, हम किसी की बुराई नहीं करें, कितना घर मंगलमय हो जाए। बताओ, घर घर में झगड़े मचे हैं, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की क्यों मची है? यही तो है कि इनने ये बोल दिया, उनने ये बोला, इनने हमारे बारे में ये कहा था, उनने ऐसा कहा था, बस अब रामायण शुरू हो गई आपकी। आप एक व्यक्ति नियम लेके जाएं, हर व्यक्ति, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगी। अब देखो कैसा मंगलमय आपका जीवन होता है। ख्याल में आया? एक ही नियम तो लेना है आपको, ले लिया? क्या नियम ले बताओ? कर हम क्यों नियम लें? मजा, जीवन का मजा खत्म हो जाएगा पूरा। तो पूरा मजा इस पर टिका हुआ हमको। तो तुम हमारी सुनाओ, हम तुम्हारी सुनाए, उनकी सुनाए, फिर उनकी सुनाए, फिर इनकी सुनाए। ख्याल में आए? जब दो लोग बुराई करते ना आपस, मतलब आप हमारी बुराई कर, हम आप उनकी बुराई कर रहे हैं, आप गए, वो आया, फिर हम तुम्हारी बुराई करेंगे बैठ करके, हैं? गॉसिप जो भी है, ऐसा होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे सब जगह होता है। हम शास्त्रियों में होता नहीं होता? हम दो लोग शास्त्री आपस में बातें कर रहे हैं, और तीसरे की बुराई कर रहे हैं, तीसरा वाला आ गया, ये चला गया, अरे बहुत बेकार है, अभी खड़ा था हमारे बाजू में, अब देखना हो गया काम। यही चल रहा है संसार में। भैया प्रेम से रहो, क्या दिक्कत तुमको रहने में? दोषों को बताओ, चर्चा मत करो आप अन्य जगह जाकर के। क्यों? वो व्यक्ति नहीं है जिन धर्म का आयतन है, जिन धर्म की प्रभावना होगी। जिन धर्म महान है अपना, तो हम रहे ना रहे, जिन धर्म तो है। हाँ? जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना, ये भाई ये तो भले जिन धर्म रहना। ये किसने बनाया जानते हैं? ये बैठे हैं भाई साहब हमारे, इनने बनाया। और उस समय बना, संजीव जी गोधा का स्वास्थ्य खराब था, उस समय गीत बना और उस समय उन पे फिट हो गया। तो लोगों ने कहा इनके लिए खास बनाया था क्या? भैया इनके लिए नहीं बनाया था, जनरल बनाया था। वो तो उस समय वो सहज में योग बन गया तो ज्यादा चर्चित हो गया। कितनी बड़ी भावना है। अरे हम कब तक के? 30 साल, 40 साल, 50 साल, कब चले जाएंगे ना। जिन धर्म तो शाश्वत रहेगा ना। हाँ? कितने कवि हुए, कितने मुनिराज हुए, कितने महात्मा हो गए, कितने सज्जन हो गए, हम किसको याद कर रहे हैं यार? पता ना किसको याद कर? जिन धर्म को याद कर रहे हैं। तो साधर्मी के, विद्वानों के, मुनिराजों के दोषों को छिपाना उपगूहन अंग है भैया। इस तरह 5 अंग हो गए। कल अंतिम पीरियड अपना होगा, उसमें अपन 3 और लेंगे। तो अपन विषय हमने बहुत शॉर्ट में लिया है, काले से एक गुण में 1 घंटा चाहिए कम से कम। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है, संकेत करना है ना। तो पहला अंग कौन सा भैया? पहला, दूसरा, रक्षित किधर गया? हाँ, रक्षित बैठा। हाँ, ये बालक बचपन से हमारे साथ आता है हमारे देवलाली में। अब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा मोटा भी हो गया। हाँ, पहला कौन सा है? निसंकेत। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उपगूहन। 5 अंग आपको याद हो गए। याद करने के लिए नहीं बताए हैं। जितना आंशिक भी हमारे गुण प्रकट हो जाएं, हम सबका जीवन बहुत मंगलमय होगा। हमारे परिवारों में, समाज में, देश में समृद्धि होगी, शांति होगी, सहजता होगी। हम सब इसका पालन करें, ऐसी मंगल भावना है।